जय श्री कृष्णा। गीता स्मरण के इस अंक में आपको स्वागत करते हुए पहले आपको कबीरदास जी के साथ इस दोहे की तरफ लिए चलता हूँ, जिसमें वो ये कह रहे हैं मन को संबोधित करते हुए, कबीर ये मन लालची, समझे नहीं गंवार, भजन करने को आलसी, खाने में होशियार। तो ये जो खाने में होशियारी तब तक रहेगी जब तक पता नहीं लगेगा पूरी तरह से इस आश्वस्ति के साथ में कि खाने से लाभ होगा कि हानि होगी। तो हम कर्मों को अपनाते हुए अपने लाभ हानि का, अपने कल्याण का यदि ध्यान रख पाए, जिसके बारे में भगवान अर्जुन जी के प्रति संबोधन करते हुए ये स्पष्ट 15वें श्लोक में कर रहे हैं। वो कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। कहा कि पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। अब इसमें एक शब्द पर थोड़ा रेखांकित उसको करते हैं, वो है मुमुक्षुत्व। तो पहले जो मुमुक्षु थे ऐसे भगवान ने कहा, मुमुक्षु वो है जिसके अंदर मोक्ष की आकांक्षा है। मोक्ष की आकांक्षा है का मतलब ये हुआ कि उसको पता है कि कर्मों के बंधन में पड़ना नहीं है। और वस्तुतः अर्जुन जब युद्ध मैदान से भागने की बात प्रथम अध्याय में गीता के, जिसमें वो शोक से संदिग्ध कर रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं उनके अचेतन में यह है कि अपने सगे संबंधियों को मारकर भी क्या होगा, और ये सब मिल भी जाएंगे तो क्या होगा। उनको फल की आकांक्षा नहीं है, उनको मोक्ष की आकांक्षा है कहीं ना कहीं। तो भगवान कह रहे हैं ये तत्व से जानने वाली जो बात आई ना, कि भगवान को जो तत्व से जान लेता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा जैसे प्रारंभ में इस प्रकार से जो किए उस प्रकार से तू कर्म कर। तो प्रारंभ में क्या किए गए हैं उसके बारे में संतों की वाणी से सुनने को मिलता है कि जैसे राजा जनक थे ना, वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुके थे फिर भी कर्म कर रहे थे। तो यदि उस तरह की अवस्था है तो जगत कल्याण के लिए कर्म कर, आप में से कई लोग कर रहे होंगे, उस प्रकार से करते हैं। लेकिन यदि मेरे जैसे हैं जो चित्त की अशुद्धि के कारण कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं, तो कहते हैं कर्म कर समर्पित भाव से चित्त की शुद्धि के लिए। और ये बात आचार्य शंकर भी बार बार स्मरण करते हैं कि कर्म करना है चित्त की शुद्धि के लिए, वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं। तो ये एक वो अवस्था है, जब चित्त शुद्ध हो गया तो भी कर्म करना है, तब जगत कल्याण के लिए करना है। वो अवस्था हमें से कुछ लोगों के लिए आ गई होगी, कुछ के लिए आ जाएगी। ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हुए जब इस अंक का समापन कर रहे हैं आज, तो ये बात याद करें कि कल जब हम मिलेंगे तो ये बात होगी स्पष्ट कि कर्म और अकर्म को तत्व से जानने का क्या लाभ होता है। मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।